क्लास में क्या देख लिया था भाई, ES6 को बेसिक लेवल पे हमने देख लिया था। इसके अलावा फॉर्म की वैलिडेशन वगैरह देख चुके थे। आज जावास्क्रिप्ट आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक कहूँगा मैं, क्योंकि आपको इंटरव्यूज़ के हिसाब से भी और डेली लाइफ में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए बहुत काम आया। दैट इज़ अ प्रॉमिस। अब प्रॉमिस बेसिकली तौर पे है क्या वायदा? ऐसा नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो। अच्छा देखो, नॉर्मली तौर पे होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के फंक्शंस होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे API की मिसाल भी दी थी, आप डेटा ला रहे हो, अब वो डेटा ला रहे हो आप क्लाउड से, यानी वो किसी और जगह पर रखा हुआ है, आप अपनी वेब से एक दूसरी वेब का डेटा लेके आ रहे हो। दैट मीन्स इट मस्ट नीड सम टाइम। तो अब जावास्क्रिप्ट तो लाइन बाय लाइन चल रही है, तो अगर वो बाद में आया, फंक्शन हमारे पहले ही गुजर गए, यानी मिसाल के तौर पे मैंने कोई भी कोड लिखा, फिर कोई भी कोड लिखा, अब ये लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस पास हो रही हैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस चीज़ को रोकूंगा नहीं और अगली वाली चीज़ चल गई तो प्रॉब्लम कोस कर सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने शुरू में सारे के सारे प्रोडक्ट्स API कॉल करके मंगाए मैं, और देन उसके आगे मैं उसके ऊपर कोई भी, मिसाल के तौर पे कोई भी फंक्शन कॉलिंग कर रहा हूँ या मैं कोई भी चीज़ ऑपरेशन उसके ऊपर कर रहा हूँ, लाइक एनीथिंग, कुछ भी अप्लाई हुआ है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट आए ही नहीं है, तो उनके ऊपर वो चीज़ें अप्लाई कैसे करेंगी? दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम इन योर प्रोग्राम। ऐसा होता है कि नहीं होता? या चलो तुम लोग ये आम फहम ज़बान में मिसाल देता हूँ, बहुत सारी बाजियाँ मार्केट जाती हैं, क्या करते हो, फलाने के पास गई, ये चीज़ तैयार करो, मैं आगे से आ रही हूँ, ये करो। ये नहीं, आप एसिंक्रोनियसली बहुत सारे बिहेवियर्स को डील कर रही होती हैं कि आप उसको रोकती हैं, ये रुको तब ये काम करूंगी। तो इस किस्म के ऑपरेशंस को आप प्रॉमिसेस की तरह डील कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया? अच्छा, थोड़ा सा सिंटेक्स दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसको वन बाय वन अपनी एग्जांपल्स पे इंप्लीमेंट भी करेंगे। इलस्ट्रेशन समझ आ जाए ना एक बार यार। इमेज हो किधर गया, ये देखो, क्या बोल रही है, नजर नहीं आ रही इमेज? चलो दिखाते, शायद अभी नहीं रीडेबल। क्या कह रही? उसने अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं रूम को क्लीन करूँगा। माँ ने आगे से जवाब क्या दिया? सही है, अगर नहीं किया तो तुझे लॉन्ड्री भी करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ? अगर उससे प्रॉमिस को पूरा किया खेलने जा सकता है, अगर नहीं किया लॉन्ड्री भी करेगा। प्रैक्टिकली समझिए, लाइक अब प्रॉमिस में दो चीज़ें आ गई ऑटोमेटिकली तौर पे, या तो प्रॉमिस फुलफिल्ड होगा या तो रिजेक्ट होगा। आपने वादा किया है, मिसाल के तौर पे आप वो काश पीको वाले के पास गई, दुपट्टा दिया, उसने क्या बोला, बाजी आधे घंटे बाद आ जाओ। आप आधे घंटे बाद आएंगी तो या तो हुआ वो होगा या नहीं हुआ वो होगा। अब उसके बरक्स आपका रद्द-ए-अमल आप क्या करती हैं? सही कह रहा है, फिर मेरे को याद कराना, इसका जवाब दूंगा। समझ गया ना? अरे क्लास में दी तो थी एग्जाम्पल। अच्छा सही है, ये चीज समझ आती है? अच्छा ओके, अब प्रॉमिस बनेगा कैसे? मैंने कह दिया कॉन्स्ट माय प्रॉमिस, आप लिखोगे न्यू प्रॉमिस। सही हो गया? यहां तो कोई मसला? अच्छा, अभी आप वो क्या कह रहे हैं, एक चीज रिजॉल्व है, दूसरी क्या है, रिजेक्ट है। पढ़ लेते हैं भाई है क्या। अ कॉल बैक यूज टू इनिशियलाइज द प्रॉमिस। पहली बात, कॉल बैक क्या था भाई? कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को ऐसा पैरामीटर आप दे दो तो कॉल बैक है। सही है? दिस कॉल बैक इज पास्ड टू आर्गुमेंट्स, अ रिजॉल्व, अ रिजेक्ट।
अच्छा, अ रिजॉल्व कॉल बैक यूज टू रिजॉल्व द प्रॉमिस विद द वैल्यू और द रिजल्ट, सही है। अ रिजेक्ट कॉल बैक यूज टू रिजेक्ट द, यानी आपने प्रॉमिस इनिशिएट किया, सही है। अब आप कह रहे हैं कोई भी काम होगा तो या तो वो रिजॉल्व होगा, तो रिजॉल्व होने पे मैंने क्या करना है, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट होने पे क्या करना है मैंने। इधर क्या भाई, ये लो देखो दिखाता हूँ मैं, अल्लाह करे बना बॉस में। ये देखो न्यू प्रॉमिस बनाया हमने, उसके अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि हम कॉल बैक देंगे। कॉल बैक मतलब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, रिजॉल्व रिजेक्ट। ये से अलग अलग करके बनाया मैं, हम लोग इसी में बनाएंगे, यानी मैं एक ही में बना के दिखाऊंगा मैं, सही है। तो इट्स सेल्फ रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या है, खुद भी कॉल बैक एक, सही हो गया। दो सेकेंड यार, यार सिंपल वाली एग्जांपल है ना, बिल्कुल वो अच्छे से समझ आपको। तो मैं यार बिल्कुल सिंपल कोड है, ताकि यार जितना क्लीन कोड ढूंढ रहा हूँ उतना ही गंदा कोड आ रहा है। दो सेकंड यार, मिलेगा ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। या फिर खुद ही बना ले, चलो खुद ही बना लेते यार, छोड़ो। अच्छा, ये आपको क्या कह रहा है भाई, दो चीज़ें दो मेरे को, लो क्या भाई, ले ले भाई तुम। कॉल बैक लेगा तो कॉल बैक बनाने का तरीका हमें मालूम है, सही। कॉल बैक में हमसे क्या चीज़ें लेगा, दो, रिजॉल्व रिजेक्ट, सही। ये चीज़ समझ आती है। ओके, मैंने कहा रिजॉल्व में लिख दो, हाँ हो गया। रिजेक्ट में लिख दो, नहीं हुआ, सही। अच्छा ओके यार, एक चलती हुई एग्जांपल है ना, मैं वैसे डायरेक्ट यार एमडीएन पे ओवर को, एमडीएन मैं डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे को एपीआई कॉल करनी पड़ जाएगी, मेरे को दूसरी एग्जांपल समझ नहीं आ रही। आ गया दिमाग में आइडिया, ओके अब चलेगा ऐसा ही। मिसाल के तौर पे मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉमिस रिजॉल्व कब हो, जब वो नंबर मिसाल के तौर पे 500 से 1000 की रेंज में हो, यानी एक रेंज हम बना देंगे, उस रेंज वाइज में कैलकुलेट करूँगा कि अगर 500 से बड़ा है रिजॉल्व हो, 500 से छोटा है रिजेक्ट हो जाए। इफ एल्स इंतजार करेगा, करने देना बेटा, मेरे को करने दे देना, फिर ये तो कह रहा हूँ मैं इतनी देर से एग्जांपल ही सोच रहा था। हाँ अच्छा, मैं डॉट रैंडम नंबर में कोई भी नंबर आ जाएगा हमारे पास, लेट्स सपोज मैंने कह दिया मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें ये बात तो पता लग चुकी है कि भाई इसके अंदर एक नंबर आएगा जो कि 1000 के अंदर अंदर होगा, इतनी बात 100% कन्फर्म है हमारे उसे।
मैं अब एक स्टेटमेंट लगाता हूँ कि रैंडम नंबर ग्रेटर देन 500 अगर हुआ तो ये काम, अदरवाइज ये है। तो मैंने कहा कि अगर ये काम हो तो भाई साहब रिजॉल्व करो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो। सही हो गया? यहाँ तक चीज़ समझ आती है कि नहीं? सही है, देख लेते हैं भाई। सही है, जाहिर है रिजॉल्व हो गया तो देखो एरर नहीं आया। पहली चीज़ समझ आई? सही है, ये चीज़ क्लियर सबको कि नहीं? या अभी भी प्रॉब्लम है इसमें? तो रिजॉल्व हो गया तो सही है ना। अभी आगे इसमें भी आऊँगा, टेंशन नहीं, आऊँगा। पहली चीज़ समझ आई? अच्छा, एक काम करते हैं, रैंडम नंबर देख भी लेते हैं हम। सही है, अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉमिस बनाना आ गया सबको? सही। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एरर आ रहा है ये मेरे प्रोग्राम को रोक देगा। जैसे कि आपके सामने भी थोड़ी देर पहले आया था, रुका, दिस कैन कॉज द प्रॉब्लम इन माई प्रोग्राम। मुझे इस एरर को हैंडल करना है। सही है, आ जाओ भाई, आगे जाए, ये तो चारों में आगे जाए। अभी नहीं जाएगा, मुझे इन एरर्स को डील करना है। कि फॉर एग्जांपल अगर डेटा नहीं आ रहा तो दोबारा कॉल करो। ये क्या, यानी लेट सपोज यूज़र लॉगिन नहीं है या जो वो क्रेडेंशियल जा रहा है मेरे को नहीं मिल रहा है, भाई कोई भी प्रॉब्लम है। अब लेट सपोज आपने एपीआई पे कॉल की, यार मैं और डेप्थ में जाता जा रहा हूँ। खैर, आप लॉगिन किस तरीके से करते हो? ईमेल पासवर्ड अपना देते हो, रिटर्न में आपको रिस्पॉन्स आता है। मिसाल के तौर पे आपने गलत पासवर्ड दिया, वो प्रॉमिस ही तो लाएगा वापसी रिस्पॉन्स। नहीं समझ आई भी बात? आपने उसको, आपके पास एक प्रॉमिस बना हुआ है कि आप ईमेल पासवर्ड दोगे। उसने प्रॉमिस क्या किया हुआ है आपसे कि सही दोगे तो लॉगिन करवा दूंगा, यानी रिजॉल्व कर दूंगा, गलत दोगे तो रिजेक्ट कर दूंगा, दैट मीन्स एरर दूंगा। तो जब वो गलत वाला एरर आ रहा है तो मैंने उसको डील किस तरीके से कर रहा है, ये फनकारी है। अब समझ आई? अब डील कैसे करेंगे ये दिखाता हूं। सही है, अच्छा जी, मैंने इसका नाम क्या रखा था? माई प्रॉमिस। सही है, मैंने कहा माई प्रॉमिस डॉट देन। सही है, देन के अंदर क्या कह रहा है? तो दैट मीन्स कि जब रिजॉल्व होगा तो देन चलेगा। दूसरा भी दिखाता हूं अभी। और जब रिजेक्ट होगा तो कैच चलेगा। ट्राई कैच पे भी आता हूँ, अभी पे आता हूँ, ट्राई कैच पे आऊँगा, रुक जाओ, आऊँगा, घबराओ नहीं। ये चीज़ समझ आती है? सही है, अच्छा, क्या बोला हमने? डॉट देन कब चलेगा? रिजॉल्व हुआ। डॉट कैच कब चलेगा? ओके, अच्छा जी। अब ये डॉट देन में भाई क्या फरमा रहे हैं कि देखो ऑन फुलफिल्ड चल जाएगा ये। इटसेल्फ ये खुद क्या है? कॉल बैक है। कॉल बैक म्हणजे फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन पैरामीटर आपने दे दिया। मैंने कह दिया भाई कंसोल लॉग बड़ी वैल्यू, कुछ भी लिख दिया मैंने। सही है, और कैश के अंदर मैंने लिख दिया सही है, बड़ी वैल्यू, एरर गायब हो गया।
सही हो गया? अच्छा मैंने मिसाल को इधर एक कीवर्ड पास किया डेटा का, देखते हैं डेटा करेगा क्या, आप देखना। क्यों नहीं आया भाई? हाँ देखो, हाँ हो गया। दैट मीन्स कि रिजॉल्व के अंदर जो मैं वैल्यू भेज रहा हूं ना, वो डेटा, यानी आप जो कॉल बैक के अंदर आप पैरामीटर देते हो, तो पैरामीटर में क्या आ रहा होगा, जो वैल्यू आप रिजॉल्व के अंदर भेज रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने लॉगिन किया, सही है, तो लॉगिन होने के बाद क्या आना चाहिए मेरे पास, यूजर की पूरी प्रोफाइल आनी चाहिए। तो पूरी की पूरी प्रोफाइल कहाँ पर आ रही होगी, रिजॉल्व के पैरामीटर के अंदर, यानी जहां ये मैंने हाँ हो गया लिखा है, यहां पर मेरे पास पूरी यूजर की प्रोफाइल आ रही होगी। यानी अगर मैं इनडायरेक्टली तौर पे चाहूं तो मैं यही रैंडम नाम यहां पे भी लिख के भेज सकता हूं, और यही रैंडम नाम यहां पर भी लिख के भेज सकता हूं। बल्कि 2 मिनट मैं काम करता हूं, यहां पर ERR लिख देता हूं कि भाई मिसाल के तौर पे कोई भी एरर है, कोई भी एरर वाली वैल्यू है। क्योंकि आप क्या करते हो कि मिसाल के तौर पे आपने गलत पासवर्ड क्रेडेंशियल डाले, वो चीज़ रिजेक्ट होकर आ रही होती है। रिजेक्ट में आपने देखा वो गलत, वो मैसेज दे रहा होता है कि इनवैलिड पासवर्ड, तो बेसिकली वो स्ट्रिंग उन्होंने रिजेक्ट के अंदर दी हुई होती है, वो हमें मिलती है, हम उसके हिसाब से समझ जाते हैं अच्छा भाई यहाँ पासवर्ड गलत दिया। इस तरीके से प्रोमिसेस वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा जी, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, समझ आया प्रोमिसेस? हाँ भाई, ये वही प्रॉमिस है जो उसने निभाया नहीं है। ये चीज क्लियर है भाई, या कोई टेंशन है? ब्लू शर्ट सही है। अच्छा, अब इसी प्रॉमिस को डील करेगा एक और तरीका भी। एक तरीका तो क्या हो गया, डॉट देन डॉट कैच। दूसरा देख लेते भाई, हमारे सीआर साहब नाराज हो जाएंगे ना यार। दो मिनट सिंटेक्स दिखाते हैं यार इसको पहले। यार इतना लंबा करना पड़ेगा, इसी का वीडियो बनाना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ा लेते हैं ये भी। प्रोमिसेस के साथ से किधर यूज़ किया हुआ ना, अच्छा हो जाएगा काम। भाई क्या लंबी कर रहा है ये तो। चलो ऐसे का वेट पहले पढ़ा ही देता हूँ यार मैं। ये चीज़ समझ आई? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब प्रॉमिस को एक और तरीका डील कर रहे हैं, क्या, एसिंग का वेट। एक आपने प्रॉमिस बनाया, आपने डॉट देन डॉट कैच के जरिए उस चीज़ को डील कर लिया। अच्छा यार क्यों इतना स्लो चल रहा है ये? सेम काम ही आपका एसिंग का वेट भी कर रहा है, लेकिन एसिंग का वेट के लिए ज़रूरी है कि आपको फंक्शन बनाना लाजमी है उस चीज़ को। इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि आप एक फंक्शन को एसिंक्रोनियस बनाते हो, आप डायरेक्ट आप किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते इसको, ठीक है?
यार कोई इलस्ट्रेशन मिले, इलस्ट्रेशन आज क्यों नहीं मिल रही यार, पता नहीं क्या मसला है। चलो डायरेक्ट बनाते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट डिस्प्ले, कोई भी एक मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ उसे। यार क्या हो रहा है आज, ये लो से। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि एपीआई लगाते हैं, रुको। यार डोमिनेशन भी नहीं, यार एग्जांपल से याद नहीं आ रही मेरे को। क्योंकि एपीआई कॉल करूँगा वो तो फ़ौरन से आ जाएगी 2 मिनट में, जो रोकना है थोड़ी सी देर उसको। अच्छा सही है। सही हो गया। ओके 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 सही है। हमने प्रॉमिस बनाया हुआ था, मैं चाह रहा हूँ कि जब वैल्यू 500 से ज़्यादा हो तो डायरेक्ट ही रिटर्न ना करे। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कंट्रोल एक्स, सेट टाइम आउट, कॉल बैक, और इस तरीके से मैंने किया। इसके अंदर मैंने कहा कि नंबर को रिजॉल्व करो, कितनी देर बाद करो, 3 सेकंड बाद। यानी रिजेक्ट होगा तो फ़ौरन से आ जाएगा, लेकिन जब रिजॉल्व होगा तो थोड़ी सी देर बाद आएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को, यह है। अच्छा एक दफ़ा इसको कॉल करके देखते हैं हम लोग, पहले इसको इससे डील करके देखते हैं, फिर इसी काम को एसिंक से डील करके देखते हैं हम। कहाँ गया, ये देखो ये टाइम लगाया इसने, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू देखो 3 सेकंड बाद आया। छोटी वैल्यू थी फ़ौरन से आई। दैट मीन्स बड़ी वैल्यू अगर मैं यानी अभी राइट ना मेरे पास डेटाबेस पे कोई डेटा तो पड़ा हुआ नहीं जो मैं बोलूँ कितना सारा डेटा आ रहा है। हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि जो रिजॉल्व हो रहा है वो बहुत सारा कोई डेटा लेकर आ रहा है, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है। अब एक तरीके से हमने कैसे डील किया उसको, डॉट देन डॉट केस के जरिए। दूसरा तरीका क्या है, एसिंक का वेट। एसिंक का वेट का काम क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने एक फंक्शन बना दिया कॉन्स्ट डिस्प्ले के नाम से चाहिए, ओके, और मैंने इसको कर दिया माय प्रॉमिस। बे यार तू डायरेक्ट रिजॉल्व हो गया। अरे यार ये भी खुला हुआ है ना, ये बंद करूँ यार, क्यों आ रहा है। एरर आया, ओके यार क्या कर रहा हूँ मैं भी। यार 2 मिनट, function has CLG before CLG after 0
ये पूरा फंक्शन दोबारा बनाना पड़ेगा इसको, 2 सेकंड यार, उठाते हैं। अच्छा, राइट नाउ हो रहा क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसको भी ये 6 में कन्वर्ट करूं, इसको कर लेते हैं यार को। से अरे यार इतने सारे कॉल बैक बना रहा हूँ मैं। रिजॉल्व, हमने उसको रिजॉल्व किया, रिजॉल्व के अंदर मैंने डाला सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक दिया और कॉल बैक को मैंने दे दिया 2000 सेकेंड्स और इसके अंदर इसको किया रिजॉल्व। इसी को क्या करूं, बंद कर दें, फिर क्या हो गया, बंद कर दो भाई, लड़कियां उड़ जाएंगी वरना, बंद कर दो यार, जो भी भाई करीब है कर दो। अच्छा यार ये परों को अपनी तरफ घुमा लो ऐसे करके। अच्छा क्या हो गया, कौन से वाले को, अच्छा ऊपर कर दो। अच्छा भाई अब एक चीज़ देखो, यानी मेरे सीधी बात सुस्ती प्रॉमिस बनाने में कर रहा था, लेकिन फिर बनाना ही पड़ा खुद ही। अच्छा यहाँ पर क्या था कि प्रॉमिस खुद कॉल हो रहा था, तो मैंने राइट नाउ क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अच्छा मैंने उसके अंदर एक लॉजिक ये लगा दी कि ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा 2 सेकंड के बाद, तो बस मैसेज आ जाएगा। सही, अब मैं चाहता ये हूँ कि किधर गया, एनी फन नाम था ना इसका, उसूली तौर पे होना क्या चाहिए, ये चले फिर ये चले, दैट मीन्स आउटपुट क्या आना चाहिए, बिफोर यस एंड आफ्टर। या भाई थोड़ी देर बाद तो आना चाहिए, भूल गया। अरे यार सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर मेरी गलती है। ये रिटर्न भी तो कर रहे हैं ना, तो रिटर्न किसी वैल्यू में लूँगा तो सही। मैंने कहा कॉन्स्ट आउटपुट इक्वल्स टू दिस, खुद ही भूला हूँ मैं तो। अच्छा नहीं समझ आया, बताता हूँ। आपके कोई भी प्रॉमिस है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। वो जब शुरू होगा उसकी स्टेट होगी क्या, पेंडिंग, कंप्लीट होगा फुलफिल्ड, और नहीं होगा तो रिजेक्टेड। सही है। अब हुआ क्या कि जब हमने इस कोड को रन किया तो जब वो शुरू होगा तो पेंडिंग स्टेट पे होगा, उसके आगे की लाइन खुद ही चल गई, मुझे अगली लाइन चलनी नहीं देनी थी।
कहानी समझिए, बोला क्या भाई, जब देखो आपका नॉर्मली प्रॉमिस था भाई, यार क्या है यार, माउस पड़ा था मत, क्लास में तो माउस था, वो यूज कर लेता मैं। देखो हुआ क्या, हमने इस फंक्शन को डिस्प्ले करवाया, पहली लाइन चली बिफोर की, दूसरी लाइन में आउटपुट आया हमारे पास, अब देन आफ्टर चला। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, लाइन बाय लाइन चलाता है, वो तो प्रॉमिस को फुलफिल्ड से पेंडिंग से फुलफिल्ड होने के लिए रुका ही नहीं वो तो, और वो आगे गुजर गया। मुझे इसको रोकना है कि जब कंप्लीट होगा तब अगला काम, यानी मिसाल के तौर पे आपको ये रेसिपी पका रही है तो फलाना उबाल आए तो ये काम करना है, वरना हाँ, मुझे वो नहीं पता, तुम लोगों को पता होगा सब कुछ। या जैसे लड़कों की बात करूँ, इंजन गर्म होगा तब गाड़ी चलाना, और इंजन सीज मार देगा। हाँ सही सही यार, बच गए तुम लोग यार, सही है। प्रॉब्लम समझ आ गई? तो मुझे क्या करना है, इसको रुकवाना है। तो रुकवाने का तरीका क्या है भाई, आप सिंपल यहाँ पर लगा दो अवेट, सही है। अब देखना एरर आएगा, क्या बोल रहे हैं, await is only valid in async functions the top level bodies of the modules। यानी अगर आपने किसी को भी रुकवाना है, यानी किसी के अंदर ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो आपको उस फंक्शन को ही एसिंक बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट अवेट आप नहीं लगा सकते। तो मैं सिंपल करूंगा क्या, ये फंक्शन है ना, इसके साथ एक कीवर्ड लिख दूंगा एसिंक, सही है। देखना कभी भी आफ्टर पहले नहीं आएगा। यार ये कौन सा वाला दूसरा प्रॉमिस भी आ रहा है, 2 मिनट को रोक दो यार, मैं खाम खा ये खाम खा क्यों चल रहा है, हमारा मेन काम तो ये है, सही है। देखो पहले यस आया देन आफ्टर आया, यानी देखो उसने जब तक यस सेटिस्फाइड नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हुआ, उसने आफ्टर को रोक ही रखा है। डेटा आए देन आगे काम करो, क्लियर है कि नहीं? सही हो गया। सिंक्रोनियस क्या होता है, सिंक्रोनियस का मतलब क्या होता है, शहजादे बताना क्या होता है, नहीं पता, तरतीब में चला रहे हो आप। ए सिंक्रोनियस गैर तरतीबी, आपकी मर्जी की तरतीब होगी, पहले ये चीज़ फिर ये चीज़ फिर ये चीज़ फिर ये चीज़। सिंक्रोनियस वे में तो उसके बगैर डायरेक्ट चल रहा था, आपने उसको ए सिंक बनाया, आपने उसको अपनी तरतीब के हिसाब से चलाया कि पहले ये देन ये फिर ये फिर ये एंड सो ऑन। सही हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अब सेम यही लॉजिक फिर से इसमें लगाऊंगा, रैंडम नंबर वाली। हेलो, सवाल इतना ही करता है। अच्छा भाई, हमने फिर से एक रैंडम नंबर यहां पर जनरेट किया, सही है। इस बार मैं प्रॉमिस के अंदर क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट भी लगा रहा हूं, दोनों काम करूंगा मैं। जी बिल्कुल लगता है। न्यू कब लगता है भाई, पढ़ाया था मैंने, न्यू कब लगता है? हाँ जी, कंस्ट्रक्टर के बनाते हुए यूज करते हो आप। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वाया क्लास या कंस्ट्रक्टर के क्रिएट करो तो आप न्यू कीवर्ड यूज करते हो आप। जावास्क्रिप्ट की भाषा में समझ लो, बाकियों को छोड़ो। पता नहीं यार, पता नहीं भाई, मैंने यूज। अच्छा जी, मैं क्या कर रहा था, भूल गया कर रहा क्या था। अच्छा ओके, तो मैंने कहा कि चलो यार यही वाली लो, कहाँ ही भूल गया कर रहा क्या था।
यही वाली लॉजिक उठाते हैं हम, कंट्रोल सी, तो भाई क्या हुआ यहाँ पर, हमने एक प्रॉमिस बनाया हुआ है, सही है, वो रिटर्न में अगर वैल्यू बड़ी होगी तो रिजॉल्व कर देगा, और रिजॉल्व करके देगा क्या, रैंडम नंबर। रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट होके भी क्या देगा, रैंडम नंबर ही दे रहा होगा इनडायरेक्टली तौर पे मैं, सही है। अच्छा मैं काम करता हूँ, उसका कोई मैसेज भी लिख देता हूँ ना, मैक्स, इसको मिन कहता हूँ, बस इन्हें कुछ भी साथ में कीवर्ड भी साथ में पास आउट कराना चाह रहा हूँ मैं। ओके हो गया भाई, अच्छा ओके, मैक्स आया, रिटर्न हुआ है इसीलिए मैक्स आया, अभी मैक्स ही आएगा इसीलिए टाइम ले रहा है, ये मेन है ना। क्यों कंफ्यूज कर रहा है, यानी मुझे बेसिकली बताना ही तो यही है कि आफ्टर, ये लो भाई बंद कर देता हूँ, ये लो भाई, हर बारी बड़ी वैल्यू आ रही क्या, छोटी भी आ जा भाई, क्या मसला, आगे मैंने प्रॉब्लम क्या है, फिर से एरर आ गया, अब इस एरर को डील करना है मैंने, तो देयर इज वन मोर वे, एक तो आप इसी में आउटपुट डॉट देन लगा के डील कर सकती हैं आप, अनदर वे इज ट्राई कैच, आप लिखेंगे इसके अंदर, आप ट्राई करो, सही है, ये डॉट देन वाले सिंटेक्स का समझ लो एक किस्म का भाई है। होगा क्या, आपने अवेट को कॉल किया, प्रॉमिस को कॉल किया, अगर प्रॉमिस सेटिस्फाई हुआ ट्राई का ब्लॉक चल जाएगा, प्रॉमिस सेटिस्फाइड नहीं हुआ कैच का ब्लॉक चल जाएगा। यानी एक तरीका आपका कॉल बैक वाला तरीका था, दूसरा ये वाला तरीका है, सही है। अच्छा भाई मैक्स आया, आफ्टर चला, देखो मिन आया, तो मिन आने पे एरर नहीं आया हमारे पास, हमने उसको किसके जरिए रिजॉल्व किया है। यानी कहने का मकसद ये है कि मैं चाह रहा हूँ एरर मिले मुझे, लेकिन मेरे फंक्शन को, मेरे पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करे कभी भी। यानी फॉर एग्जांपल इंटरनेट सही नहीं चल रहा तो मेरी वेब चलती रहनी चाहिए, यूज़र को बताया कि भाई तेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा, इंटरनेट को चेक कर, रादर देन डिस्ट्रॉइंग माई वेब। या आप फॉर एग्जांपल कोई क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल रहे हो तो ऊपर वो मैसेज आना चाहिए, तो मैसेज किस तरीके से लोगे, रिस्पॉन्सेज को डील करके। सही हो गया सीआर साहब, तो ये ट्राई कैच हो गया। अच्छा अब तक कोई मसला तो पूछो। देन भी लगा दूंगा, कोई मसला नहीं। दो मिनट, यही सेम काम डॉट देन से करके दिखाऊं, ये कह रही हैं आप? उसके मुंह में जबान नहीं है, चले आप अपनी बोले बोले। डील करने का, प्रॉमिस तो है ही है उसके अंदर है भाई। प्रॉमिस एक अलग थ्योरी है। प्रॉमिस के बारे में हमने बताया क्या था, वो एग्जांपल दी थी ना बच्चे वाली, वो डील होगा। अब वो रिजॉल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, इसको डील करने के दो तरीके हैं।
पहला पहला सिनेरियो क्या है, हमने उसको रोकना है, तो रोकने के लिए क्या टर्मिनोलॉजी आ गई आपके पास, ए सिंक का वेट, सही है। अब ए सिंक का वेट के जरिए आपने उसको रोक दिया, मैं चाह रहा हूँ ए सिंक का वेट से मैं बाहर निकलूँ, मैं डायरेक्ट उसको डॉट यानी डायरेक्ट डील करूँ, तरीका क्या आपके पास, डॉट देन डॉट कैच, यानी यही सेम काम डॉट देन से करके दिखाऊँ। आ जाओ, ये लो भाई, ये आप बोल रहे हैं कि ट्राई कैच के साथ एसिंग और अवेट लगेगा और उसका वाला किलो। मैं दोनों करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं, मेरे को पता था ये कन्फ्यूजिंग है, इसलिए इसको अकेले में डील किया मैंने। 2 मिनट, ये देखो, ये मैंने इसको रोक दिया, सही है। हमारे पास प्रॉमिस का रिस्पॉन्स किसके अंदर आ रहा है, इस एनी फन के अंदर, वैसे ही है। मैंने लिखा एनी फन, आ जाना भाई, जलील नहीं करा देना। सही है। अच्छा देखो, ये एक और चीज़, यार नहीं आई भाई, सही है। यही सेम काम डॉट देन से कर दिया हमने, क्या नहीं, ये लो, उसको 1 लाइन में कर देते हैं बिल्कुल, सही है। यानी इन अदर वर्ड्स जो ट्राई कैच है ना, ES5 का तरीका है आपका, डॉट देन और डॉट कैच यूजिंग कॉल बैक ES6 का तरीका है आपका। देखो, डॉट देन और डॉट कैच क्या है, बेसिकली एरर हैंडलिंग के 2 तरीके हैं, एक ट्राई कैच कौन सा है, ES5 का है, और ES6 का कौन सा है, डॉट देन यानी यूजिंग कॉल बैक, ये चीज़ समझ आती है। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन आप डील करो, यानी एसिंक्रोनियस फंक्शन में डील करो आप, तो आप अवेट लगाओगे और देन उसके अंदर उसको डील कर लोगे, यानी यही काम में। चलो एक और करते हैं, रुको, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं ट्राई कैच यूज़ ना करूँ, सही है, क्या यूज़ करूँ, डॉट देन यूज़ करूँ, तो मुझे इसको एसिंक को भी हटाना पड़ेगा, ओके। तो मैं डायरेक्ट यही चीज़ उठा के यहाँ पर लाऊंगा, इसके अंदर लगा दूंगा, आ जाएगा ये भी। डिपेंडेंसी समझ नहीं आ रही, मैं समझाता हूँ, देखो 2 सेकंड सिनारियो बनाने दो दिमाग में। आपने एक आईपी बनाया है, आईपी कल दिखा था ना हमने, आपने उसके अंदर एपीआई डील की, सही है। अब हमें पता है एपीआई डेटा लाने में वेट करेगी, तो मैं क्या करूँगा, उस आईपी को एसिंक्रोनियस बना दूंगा मैं,
सही है। आईपी एसिंक्रोनियस हुआ, दैट मीन्स वो वेट करेगा, वो आगे वाले किसी फंक्शन को चलने ही नहीं देगा। रिस्पॉन्स आया, वो अगली चीज वो चलने दे देगा आपकी। सही है। रिएक्ट यूज करोगे आगे और भी समझ आएगा, दोनों दोनों यूज करके दिखाऊंगा, लगा के दिखाऊं भी आपको, लगाते हैं यार, काम कर लेते हैं, इस पर कोई मसला नहीं है। ये मैंने क्या बनाया, एक आईफी बना दिया। आईफी यही था ना भाई, फंक्शन खुद को खुद कॉल कर रहा है। सही है। अच्छा जी, वो अलग है भाई, वो अलग है। अल्लाह को मान यार, अल्लाह को। मैंने इसी आईफी को क्या बना दिया, एसिंक्रोनियस। सही है। अब एक कोई प्रॉमिस भी खोल देता हूँ यार। सही है। लेट अस से मैंने कहा भाई कॉन्स्ट माय एपीआई डेटा कोई भी आ रहा है, मैंने कहा अवेट, और उसके अंदर मैंने डाल दिया फंक्शन का नाम क्या था यार, एनी फन के नाम से, कि भाई इस भाई साहब के अंदर मेरा डेटा आ रहा है। ऑटोमेटिकली मैंने तो कोई, मैं खाली वेब पेज पे गया हूँ और वो डायरेक्ट कोई खुद चला है, मैंने उसको कोई ज़हमत दी थी कि भाई क्लिक करो बटन पे और वो चीज़ आगे से डेटा लेकर आए, नहीं, मैंने खाली जैसे ही विजिट किया वो लेकर आया डेटा मेरे पास। अब इस प्रॉमिस की शक्ल में, यानी अगर इनडायरेक्टली तौर पे कहूँ तो प्रोबेबली आप शायद यूज़ करते हुए खुद कभी प्रॉमिस नहीं बनाओ, यानी आपको इस चीज़ की शक्ल शायद ही देखनी पड़े कभी। यानी आप कोई एपीआई हिट करोगे तो आपको इनडायरेक्टली तौर पे रिटर्न में प्रॉमिस आ रहा हो, तो आपको उसका बैकएंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एक प्रॉमिस के अंदर हमारे पास आ रहा क्या क्या होता है। दो स्टेट्स आ रही होती है, रिजॉल्व और रिजेक्ट होके, तो रिजॉल्व को डील किस तरीके से करना है, रिजेक्ट को डील किस तरीके से करना है, ये मेन टारगेट है। यानी आप लोग मेनली तौर पे ये चीज़ें देख रहे होगे, ट्राई कैच देख रहे होगे, एसिंग अवेट देख रहे होगे आप। सही हो गया। प्रॉमिस लगे होते, दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, एपीआई हिट हो रही है, उसको डील किस तरीके से कर रहा है, अब ये हो रहा क्या है, अब तुम लोग बोलोगे दो दिन आ गए भाई, 50 भी आ सकते हैं, समझाता हूँ यार, मुझे अब एक तो रेसिपीज भी याद नहीं आ रही ना। मिसाल के तौर पे आपने बोला दूध उबल जाए, उसके बाद पत्ती डालो, फिर आपने बोला बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर होना शुरू हो जाए, फिर दूध डालो, तो आप ये काम फिर ये काम फिर ये काम, आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसको, डॉट देन से आप। सही है। इसी तरीके से मल्टीपल अवेट भी लगा सकते हो, दिखाता हूं, देखो अल्लाह करे कोई कोड स्निपेट नजर आ जाए, मिल गया, ये रहा है। हाँ जी साहब, गुड। अच्छी बात है, अदब करना चाहिए यार। सबको नजर आ रहा है, जूम करूं,
खुद ही रिफ्रेश हो रहा है भाई। अभी नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है? यार देखो, लड़कियों की क्लास में बैठे हो, ख्याल कर लो। सही, मेरे को एहसास से कमतरी का शिकार हो रहा हूँ मैं। और कुछ सुनना है? अच्छा, इमेज ही ऐसी है। हाँ भाई, अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, पहले ये वाला काम हो, कंसोल दिखाओ, फिर ये वाला काम हो, फिर कंसोल दिखाओ। दैट मीन्स ये लाइन बाय लाइन चीजें चल रही होंगी। थोड़ा सा भी आगे लोगो स्टोरी वगैरह पढ़ोगे, पार्सिंग वगैरह पढ़ोगे, समझ आ जाएगी बात है। यानी आप लाइन बाय लाइन चीजों को, मैंने क्या कहा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो कि पहले ये चीज चले, फिर ये, फिर ये, फिर ये। दैट मीन्स अगर आप डॉट देन डॉट कैच नहीं लगाना चाह रहे, आप सिंपल उसको अवेट से भी डील कर सकते हो। आप सिंपल अवेट से डील कर लो, हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। सही है? इसी तरीके से मतलब दोनों यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अलग अलग सिनारियोज आते ना, आएगा वक्त के साथ सब समझ आएगा। एक ही बार में क्यों? देखो यार, मैं जेसन के मेथड्स में नहीं जाना चाह रहे, खामखा जा रही, मैं क्या करूं? देखो ये हो रहा क्या है, ये एपीआई से डेटा ला रहे, हमने उसको कहा कि जब आपके पास डेटा आए ना, तो उसको जेसन में पहले कन्वर्ट करो। जेसन में हमने बात कर रही थी ऑलरेडी, यानी डेटा कभी भी आपका जेसन की फॉर्म में नहीं आता है। तो हमने उसको क्या कहा, पहले जेसन में कन्वर्ट करो, फिर मुझे दिखाओ। क्यों? अगर वो आपको रॉ डेटा दिखाएगा, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, एसिंक्रोनियस बिहेव किया, और वो क्या करता है, डायरेक्ट आपको डेटा दिखाता। सही? उस्ताद, लड़कियों को कोडिंग बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाला डेटा हम लोग देखते हैं। भाई ये डेटा पड़ा हुआ है आपके पास, तो राइट नाउ क्या है, रॉ फॉर्म में डेटा है। सही है? मैंने कहा कंट्रोल ए कंट्रोल सी। चलो लड़कियों, यहाँ पर देखो, अभी देखो क्या करते हैं हम लोग। मैंने कहा कॉन्स्ट एपीआई डेटा, एपीआई को फैच करेगा, एक मेथड है फैच आपके पास, मेथड एपीआई को कॉल करने के लिए। उसके अंदर आपने दे दिया यूआरएल। सही है? मैंने कहा CLG, हाँ क्या हुआ? बताता हूँ रुको, बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रही हो, बताता हूँ। अरे बच्चा समझा रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ, मुझे खाली पहले प्रोसेस बता दो, फिर एपीआई भी समझाता हूँ, क्यों टेंशन ले रही हो, बताते हैं, आते हैं उस टॉपिक पे आते हैं। आया पेंडिंग? तो क्या हमने ये प्रोमिस खुद क्रिएट किया था? नहीं, वहां पर डेटा भेज रहे हैं वो, प्रोमिस पेंडिंग आ गया। अब ये देखो, मैंने इसको लगा दिया वेट, कि रुको डेटा लाओ, मुझे दिखाओ। डेटा आ गया। सही है?
किसको समझ नहीं आई? कौन सा वाला है? हाँ उस्ताद जी खुशी, कौन सी जंप मारी है बेटा? उसको थोड़ी देर वेट करवा दे, इस दुनिया में आ जा। अच्छा गुड़िया, आपको एपीआई समझ नहीं आई, से समझाता हूँ। रेस्टोरेंट में गई हो किसी, मुझसे तो अमीर ही है भाई यार। अब सुनो ना, बात सुन लो, देखो बात सुनो भाई। हाँ भाई हेलो, एपीआई का सुन लो। रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना आप तक किस तरीके से आता है, यानी क्या करते हो, प्रोसेस क्या होता है आपका? यार उस गुड़िया की सुनने दो ना, देखो सब पूछा क्या हो गया, सही है ना? इतनी सी तो है। अबे क्या, ओ भाई 2 मिनट। 1992 से मेरे घर पे कंप्यूटर है, सही है। 2003 से मैं खुद चला रहा हूँ, सही है। लेकिन कंप्यूटर चलाने में और कंप्यूटर पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सही है। तो इंटर में शायद आप प्रॉब्लली, इंटर अभी भी पूरा हुआ है। इस वक्त तक मुझे कंप्यूटर चलाना आता था, कंप्यूटर पढ़ना नहीं आता था। तो मुझसे बहुत बेटर स्टेज पे ये राइट नाउ, लिटरली बता रहा हूँ। लाइक इसको कहते हैं कि एक वेल डिज़ाइन फ्यूचर, एक कैरियर काउंसलिंग के तहत अगली चल रही है। हम सब बहुत लेट हैं, हकीकत में कह रहा हूँ। अगर ये इंटर के दौर में राइट नाउ अगर मन से पढ़ लिए तो आप देखिएगा इंशाल्लाह अपने टाइम पे क्या पढ़ रही होगी। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, जो चीज़ अप्रिशिएटेबल है वो है। चलो आपसे आ जाओ, वापसी दुनिया में आ जाओ। अच्छा आप रेस्टोरेंट में गई, क्या करेंगी आप? देख लिया, रुको, ऑर्डर डिसाइड किया, फिर वेटर को बुलाया, वेटर को ऑर्डर दिया आपने, फिर वेटर क्या करेगा? कुक को बता दिया, फिर कुक क्या करेगा आगे? यार देखो सुनना सीखो। देन किसको देगा? वो किसको देगा? वेटर को देगा। फिर यही काम एपीआई करती है। अब समझाता हूँ कैसा है। जो आपका फ्रंट एंड है, जहां पर यूजर है वो आप हो, एपीआई वेटर है। जो आपका बैक एंड है वो किचन है, सही है। आप आए, आपने एपीआई को रिक्वेस्ट की मुझे ये चीजें ला कर दो किचन से, एपीआई गई बैकएंड में, बैकएंड से बोला भाई फ्रंट एंड वाला ये मांग रहा है, वो डेटा लिया और आपको ला के दे दिया। ये एग्जांपल है, और कुछ सही हो गया? तो राइट नाउ हो रहा क्या है, हम एज अ फ्रंट एंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वाली एपीआई से कि जाओ अपने बैकएंड में तुमने ये डेटा, जो ये वाला जो डेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कहाँ गया ये डेटा, मुझे ला कर दो। मुझे ला कर किसने दिया? ये एपीआई ने। हमने इसको कंसोल करवा दिया। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो अवेट का इफेक्ट नजर आया कि देखो जब मैंने अवेट नहीं लगाया हुआ था, पेंडिंग नहीं समझ आ रही भाई कहानी। जैसे ही मैंने अवेट लगाया रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास, सही है। लेकिन राइट नाउ ये डेटा कुछ और तरह का है, ये डेटा कुछ और तरह का है। रीजन ये रॉ डेटा है आपके पास, ये रॉ डेटा आ रहा है आपके पास, सही है। अब मुझे इस डेटा को इस फॉर्म में देखना है, तो मैं बोलूँगा ओके, मैंने कहा कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट एपीआई डेटा डॉट जेसन। इसको जेसन में कन्वर्ट करो और फिर मुझे दिखाओ। उसने इसको जेसन में कन्वर्ट करके दे दिया आपको, समझ आई? तो देखो ये जो दो अवेट लगाए, और आपको वेब पे भी थोड़ी देर पहले शायद लगा वैसी तरीके कुछ नजर आया था, लेकिन वो देन के जरिए उसने किया हुआ था। तो इट्स अप टू यू हाउ यू डील इट। तो ये देखो, अगर आप एसिंक्रोनस फंक्शन के बगैर डील करना चाह रहे हो, डॉट देन डॉट कैश लाओ, सही हो गया।